खरीदार जो एनके सिंह अपने आप को कहते थे, साथ में उनके साथी लोग सब तो थे जिनके साथ बात हुई थी। उन्होंने बिना पैसा दिए हुए इनका सोना को लेके चला गया। उसमें हथियार का भी उपयोग होने की बात आई है सामने, और हथियार के बल पर इनकी सोना भी ले लिया है, बिना पैसा दिए चले गए। इसी कारण नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं नील। राजधानी पटना में एक बड़े स्वर्ण व्यवसायी का लालच में आकर सोना खरीद बिक्री करना उनको ही भारी पड़ गया है। दरअसल मामला पटना के पाटलिपुत्रा थाना क्षेत्र स्थित का है, जहां बीते 24 जून को एक शिकायत पाटलिपुत्रा थाने में दर्ज की गई। दरअसल बताया जा रहा है कि इस पूरे मामले के बाबत कहीं ना कहीं स्वर्ण व्यवसायी गिन्नी ज्वेलरी हाउस, जो कि बोरिंग रोड में अवस्थित दुकान के मालिक हैं सचिन कुमार गुप्ता, उनके साथ लगभग 1 केजी सोना, जिसकी बाजारों में कीमत 1.5 करोड़ रुपए आंकी जा रही है, उसकी ठगी कुछ लोगों ने कर दी है और वहां से फरार हुए हैं। दरअसल स्पेशल 26 की तर्ज पर इस पूरी घटना को अंजाम देने की बात निकलकर सामने आ रही है, और ऐसे में देखा जाए तो इस मामले में पटना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 घटना में शामिल अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। दरअसल इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए क्या कुछ कह रहे हैं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी विधि व्यवस्था लॉ एंड ऑर्डर 1, पहले वो सुनवाते हैं आप। दिनांक 24 जून 2026 को पाटलिपुत्रा थाना में एक कांड प्रतिबंधित हुए हैं, जो गिन्नी ज्वेलर्स की तरफ से कांड प्रतिबंधित है। उसमें मुख्य रूप से आरोप है कि इनसे 1 केजी सोने का ईंट के रूप में इनको सपने देना था, बेचने के रूप में इनको आना था अपने पाटलिपुत्रा कॉलोनी में एक पूर्व में तय किए हुए व्यक्तियों के साथ में, और उनके बदले उनको कैश मिलते। चूँकि इसलिए ये इस फ्लैट पर आकर के देना चाह रहे थे, क्योंकि इसमें जो कैश की ट्रांजेक्शन थी, कैश इनको मिलने थे, उसमें जीएसटी की इनके ऊपर बचत थी, और जो रेट वास्तविक बाजार बोर्ड रेट है उससे 1% एक्स्ट्रा इनको मिलना था यहाँ पर। तो कहीं कहीं इसी प्रॉब्लम में आकर के गिन्नी ज्वेलर्स वाले भी अपने सोना को लेकर के यहाँ पर आए थे। जहाँ पर उन्होंने सोना बेचने के लिए आए थे, वहाँ पर खरीदार भी पहुँचे थे, और खरीदार पहुँचने के बाद उन्होंने उनके साथ में तय हुई, और उसके बाद तय होने के क्रम में जैसे उन्होंने सोना दिखाया, सोना प्रतियोगिता को देखा गया। उसके बाद खरीदार जो एनके सिंह अपने आप को कहते थे, साथ में उनके साथी लोग सब तो थे जिनके साथ बात हुई थी, उन्होंने बिना पैसा दिए हुए इनका सोना को लेके चला गया। उसमें हथियार का भी उपयोग होने की बात आई है सामने, और हथियार के बल पर इनकी सोना भी ले लिया है, बिना पैसा दिए चले गए। इसी कारण को लेकर के कांड प्रतिबंधित हुई। जानकारी पुलिस को मिलती है 24 तारीख को। यह घटना मूल रूप से 22 तारीख की है, और इस 2 दिन में ये लोग आपस में पंचायती करने की बातें भी आई हैं। जब पुलिस को जानकारी मिलती है तो पुलिस इस घटना को गंभीरता से लिया है। बड़ी पुलिस अधीक्षक महोदय और सीपीएस रिमांड की लगातार निर्देश प्राप्त होते रहे हैं। इस आलोक में हम लोगों ने लगातार मल्टीपल जगह रेड किए। रेड करने के क्रम में कुल 3 व्यक्ति, जो डॉक्टर मनोज कुमार हैं, जो मूल रूप से पटना का दुल्हिन बाजार थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। ये बाकी बिहारी सिंह, जो मूल रूप से सीवान जिले के रहने वाले हैं, जिनका फ्लैट था, जिनके फ्लैट में सौदा हो रहा था, और अमन कुमार, जो पूर्वी चंपारण जिले के रहने वाले हैं, जो कि अरेराज अनुमंडल के हैं। हालांकि ये स्टूडेंट के रूप में रहने के बाद अपने आप को बताया, जो कि इनकम दिनकर गोलंबर के पास इनका आवास जो लॉज के रूप में रहते थे, और एक रियल एस्टेट में भी काम भी करने के बात बताई गई। तो ये तीनों व्यक्ति को हम लोगों ने इनकी भूमिका सीधे तौर पर पाई गई है, इनको न्याय दंड में भेजा गया है। शेष अन्य व्यक्ति जो पकड़े गए थे, जिनकी डिटेंशन हुई थी, उनका हम लोगों ने अनुसंधान के क्रम में सीधे तौर पर अभी तक भूमिका नहीं पाई गई, इसलिए उनका स्टेटमेंट लेकर के हम लोगों ने अनुसंधान पर आगे की अनुसंधान किया है। इसमें जो इम्पोर्टेंट बात यह आई है कि जो हथियारबंद बाद में घोषित थे, तो उसमें एनके सिंह, जो कि पूर्वी चंपारण जिले के रहने वाले हैं। हालांकि अनुसंधान के क्रम में जानकारी मिली कि उनका नाम एनके सिंह नहीं, कुछ नाम अन्य है, और जैसे उनके घर में रेड होती है तो पता चलता है कि उनके ऊपर में कई तरह के लोन है, कर्ज है, और उससे वो बेच बाच करके वो मुजफ्फरपुर कहीं रह रहे थे, और कहीं कहीं जो प्लानिंग का मुख्य सरगना में उनके नाम है। तो उसकी गिरफ्तारी अभी तक बाकी है, और इसमें गोल्ड जो भी गया है, उस गोल्ड की बरामदगी बाकी है। अभी तक अनट्रेस हैं सभी लोग, जिनका भी हम लोग लगातार मल्टीपल रेड्स भी कर रहे हैं, कई जगह कुछ हमारी की भी जा रही है। गाड़ी जिसका उपयोग किया गया था, उस गाड़ी का भी बरामदगी अभी तक नहीं हुई है। इसमें जो बाइक गाड़ी में ऑटो
का रिजर्व करके जो लाया गया था, जिसमें अपराधी आए थे घटना को तारीफ करने के लिए, उस ऑटो चालक और ऑटो मालिक का भी हम लोगों ने पहचान किया है, उनकी प्रॉपरली स्टेटमेंट लिया है। उनकी भूमिका नहीं अभी तक कुछ पाई गई, इसलिए उनका स्टेटमेंट लेकर के आगे हम लोग कर रहे हैं। शेष अन्य बिंदु पर हम लोग तकनीकी और मानवीय बिंदु पर अनुसंधान लोग कर रहे हैं। जैसे कुछ अपडेट मिलती है हम लोग आगे भी अपडेट कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, जिस तरह से स्पेशल 26 की तर्ज पर राजधानी पटना के बेहद ही पॉश इलाका कहे जाने वाले पाटलिपुत्रा थाना क्षेत्र स्थित शिवलोक अपार्टमेंट के 102 नंबर फ्लैट में बीते दिनों लोगों, एक डॉक्टर जो कि अपने आप को कथित तौर पर डॉक्टर बताते हैं, उनके द्वारा फोन पर ये पूरी डीलिंग जो है वो पीड़ित स्वर्ण व्यवसायी से की गई और वहीं जगह की तलाश में वो पाटलिपुत्रा थाना क्षेत्र को चुना गया, जहां पे ब्रिज बिहारी जिसका कि ये फ्लैट था और जो घटना में शामिल भी था, उसने अपने फ्लैट पर ये पूरा जो प्लानिंग है वो तय किया और तय प्लानिंग के अनुसार इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया। फिलहाल देखा जाए तो इस मामले में पटना पुलिस की तहकीकात जारी है और मास्टरमाइंड की भी तलाश अन्य जिलों में छापेमारी कर खोजा जा रहा है। ऐसे में देखा जाए तो पटना पुलिस ने इस पूरे मामले में कई लोगों को चिन्हित किया है और इस ठगी के बाबत पूछताछ भी पटना पुलिस की जारी है। लगातार हमारी छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहें न्यूज़ 4 नेशन।